भारत को लेकर बड़े दावे कर रहा था ड्रैगन। मोदी ने एक ही झटके में निकाल दी हेकड़ी। जिनपिंग के चेहरे पर उड़ने लगी हवाइयां। सुपर पावर अमेरिका हो गया गदगद। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार पूरी दुनिया को भारत का ये संदेश दिया था कि ये नया भारत है जो ना किसी से आंख उठाकर बात करेगा, ना किसी से आंख झुकाकर बात करेगा, बल्कि वो सबसे आंख मिलाकर बात करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश केवल भाषण की लफ्फाजी नहीं थी, भारत ने उस नीति पर काम करना भी शुरू कर दिया। कभी वो वक्त था जब भारत रूस से इस कदर बंधा हुआ था कि वो रूस के दुश्मन देशों के साथ रिश्ते बनाने से भी कतराता था। आखिर भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए भी रूस के इशारों पर चलने को मजबूर क्यों था? एक स्वतंत्र देश भारत अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए किसी की गुलामी क्यों कर रहा था? विदेश नीति इतनी कमजोर और बेबस क्यों थी? तो दोस्तों, किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के नेतृत्व पर डिपेंड करती है, और तब के हमारे तत्कालीन नेतृत्व ने रूस के खेमे में जाकर अमेरिका को अपना दुश्मन बना लिया था, और अमेरिका रूस की वजह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था। तो विदेश नीति के मामले में उस समय देश के नेतृत्व ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा देश को भोगना पड़ा। इजराइल की दादी अम्मा कही जाने वाली गोल्डा मेयर ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को गुप्त रूप से घातक हथियारों की सप्लाई की थी, जबकि इजराइल का जिगरी अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। इजराइल ने अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ जाकर भारत की मदद की थी। गोल्डा मेयर ने इस मदद के बदले भारत से राजनयिक संबंधों की शुरुआत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इजराइल को यह कहकर विनम्रता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि सोवियत संघ इसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन आज भारत इजराइल तो क्या, अमेरिका से भी मजबूत रिश्ते रखता है। जब भारत ने रूस से S-400 की डील की तो अमेरिका ने इसका विरोध किया, लेकिन भारत ने ये क्लियर कर दिया कि वो अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए जो जरूरतें हैं वो उसे जरूर पूरी करेगा। वहीं जब भारत ने कुछ हथियार अमेरिका से खरीदे तो रूस ने नाराजगी दिखाई। नाराजगी प्रकट करने के लिए पाकिस्तानी सेना के साथ युद्धाभ्यास भी किया, लेकिन भारत ने इन हथकंडों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आज भारत के अमेरिका रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। वहीं इजराइल भारत का बेहद खास दोस्त बन गया है। इजराइल को लेकर ऐसा कहा जाता था कि अगर भारत ने इजराइल से संबंध बनाए तो इस्लामिक देश नाराज हो जाएंगे, लेकिन जितना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम देशों ने दिया है, उतना सम्मान भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। दोस्तों, कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कर दिखाया है। कभी वो वक्त था जब बार बार पाकिस्तान के आतंकी हमला करने के बाद भी भारत उससे रिलेशन खत्म नहीं करता था, और पाकिस्तान की चर्बी इसीलिए बढ़ गई थी। उसे ये यकीन हो गया था कि भारत उसके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेगा, और वो देश के अंदर दहशत फैलाने की साजिश करता रहता था। उसने यही गलती मोदी के आने के बाद की, तो मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाने का आदेश सेना को दे दिया। पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई। इतना ही नहीं, मोदी ने पाकिस्तान से सरकार के स्तर पर बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बोली का जवाब बोली और गोली का जवाब गोली से देना जानता है, और तब से अब तक पाकिस्तान से केवल गोलियों से ही बात कर रही है भारतीय सेना। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल के रखा है। दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने को तैयार नहीं है। भारत की इस ठोस विदेश नीति से दुनिया में भारत का दमखम देखते बनता है। दुनिया के तमाम ताकतवर देश भारत के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। इसी बीच भारत की सीमा में नापाक हरकत करने वाले चीन के साथ भारत ने कुछ ऐसा किया है कि चीन की जमीन खिसक गई है। जिनपिंग ने भारत के इस रिएक्शन की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन भारत का सीधा संदेश है कि जो जिस भाषा में समझेगा, भारत उसको उसी भाषा में समझाएगा। भारत के इस रिएक्शन से सुपर पावर अमेरिका बेहद खुश हुआ है, और चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा क्या किया है कि जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं?
चीन में सन्नाटा छा गया है, जबकि अमेरिका गदगद हो गया है। क्या भारत चीन पर कोई हमला करने वाला है? क्या अमेरिका भारत के बीच चीन के खिलाफ कोई सैन्य समझौता हुआ है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मोदी सरकार की विदेश नीति के आप कायल हो जाएंगे। ताइवान को लेकर भारत ने नहीं खोले पत्ते। भारत के साइलेंस से चीन की उड़ गई नींद। दोस्तों, भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन को भारत ने करारा जवाब दिया है। एक चीन नीति को लेकर ड्रैगन भारत का नाम लेकर दुनिया को अपनी धमक दिखा रहा था, लेकिन भारत ने चीन के दावे की हवा निकाल दी है, जिसके बाद चीन को ना उगलते बन रहा है ना निगलते। दोस्तों, चीन को भारत ने चुप रहकर करारा जवाब दिया है। चीन के कर्ज में डूबे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों ने ताइवान संकट के बाद जहां एक चीन नीति का खुलकर समर्थन किया है, वहीं भारत ने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान जैसे अपने आर्थिक गुलामों के जरिए कोशिश की कि दुनिया में एक माहौल बनाया जाए और एक चीन नीति के लिए खुलकर समर्थन हासिल किया जा सके। भारत ने चीन के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं भारत ने सीमा को लेकर हो रही बातचीत के संवेदनशील मुद्दे को देखते हुए G7 देशों की तरह से चीन की आलोचना भी नहीं की है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ड्रैगन की एक चीन नीति क्या है? इसके बेस पर चीन क्या दावा करता है? अभी तक चीन की इस पॉलिसी का समर्थन करने वाला भारत अब इस पर साइलेंट क्यों है? भारत के मौन से चीन की घबराहट क्यों बढ़ गई है? तो दोस्तों, भारत ने चीनी ड्रैगन की दादागिरी को देखते हुए पिछले एक दशक से एक चीन नीति के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने बहुत सोच समझकर इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन ताइवान संकट पर कोई बयान नहीं दिया। अधिकारियों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताइवान मामले पर भारत ने जानबूझकर कोई बयान नहीं दिया है। भारत ने इस पूरे मामले में अमेरिका और ताइवान के बीच तनातनी को देखते हुए किसी विवाद से खुद को दूर रखा है। दोस्तों, भारत ने साल 2010 के बाद से अब एक बार भी एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, श्रीलंका और वियतनाम के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। जयशंकर ने इस मुलाकात को गर्मजोशी भरा बताया। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में कोरोना, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, यूक्रेन और म्यांमार पर बातचीत की, लेकिन उन्होंने ताइवान के हालात पर कोई जिक्र नहीं किया। एक पूर्व भारतीय अधिकारी ने भारत की चुप्पी पर कहा, ताइवान के हालात पर भारत का एकदम चुप्पी साधना सबसे अच्छा जवाब है। दोस्तों, भारत 1949 से ही एक चीन नीति का पालन कर रहा था और संकेत दिया था कि वह बीजिंग की सरकार के अलावा किसी और को मान्यता नहीं देता है। साथ ही भारत ने ताइवान के साथ केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंध ही रखे हैं। लेकिन भारत ने साल 2008 से आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणा पत्रों में एक चीन नीति का जिक्र करना बंद कर दिया, क्योंकि चीन ने उस समय अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बताना शुरू कर दिया था और राज्य के कई इलाकों का नाम बदलना शुरू किया था। उसने अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करना शुरू कर दिया था, जिसके विरोध में भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए चीन की इस नीति से अघोषित समर्थन हटा लिया था। भारत ने चीन को ये मैसेज दिया है कि अगर वो भारत की सीमाओं का सम्मान नहीं करेगा तो भारत भी उसकी सीमाओं के लिए संवेदनशील नहीं रहेगा। 2010 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ तत्कालीन भारतीय पीएम मनमोहन सिंह के मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयानों में एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया गया। सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर चीन की इच्छा है कि भारत उसकी एक चीन नीति को माने तो उसे भी एक भारत की नीति को मानना होगा। इसके बाद मोदी सरकार के आने पर साल 2014 में सुषमा स्वराज भी चीन के खिलाफ इसी रणनीति पर कायम रही। भारत ने ताजा ताइवान संकट में भी इसी नीति पर कायम रहकर चीन को कड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, भारत की इस मजबूत विदेश नीति पर आपको क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।